नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम सीजी टेट में पूछे गए मैथ्स पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जो कि दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, फोक एल्गोरिथम मानसिक रूप से किस कार्य के लिए उपयोगी है? पहला ऑप्शन है संख्या संक्रियाएं, दूसरा ऑप्शन है मापन करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है अनुमापन के लिए और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा ये सभी जो होंगे सही होंगे, यानी कि संख्या संक्रियाएं भी होती है, मापन भी होता है और अनुमापन भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सीखने की रणनीति बी.एस. ब्लूम के द्वारा विकसित नहीं की गई है? यानी कि बी.एस. ब्लूम जो कि मनोवैज्ञानिक है, उसके द्वारा विकसित नहीं की गई है। पहला ऑप्शन है विषय वस्तु का इकाइयों में विभाजन, दूसरा ऑप्शन है सीखने में आने वाली कठिनाइयों को पहचानना और तीसरा ऑप्शन है शिक्षकों द्वारा मास्टरी स्तर प्राप्त करना, चौथा ऑप्शन है इकाई परीक्षण का निरीक्षण करना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा इकाई परीक्षण का निरीक्षण करना है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सामान्यतः गणित सीखना कठिन होता है क्योंकि? गणित जो है सीखना कठिन होता है, किस लिए होता है? पहला ऑप्शन है इसकी प्रकृति मूलतः अमूर्त है, दूसरा ऑप्शन बच्चे इसे पढ़ना नहीं चाहते, तीसरा ऑप्शन है अच्छे शिक्षकों की उपलब्धता का ना होना और फोर्थ ऑप्शन है शिक्षण विधियों में दोष होना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका इसकी जो प्रकृति है वो मूलतः क्या है? अमूर्त है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ना क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है समस्या हल विधि है, दूसरा है प्रयोगशाला विधि, तीसरा है प्ले वे विधि और चौथा है पेडागॉगिक विधि। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? वो हो जाएगा दोस्तों पेडागॉगिक विधि, यानी कि ऑप्शन नंबर डी पेडागॉगिक विधि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक गणित शिक्षक की विशेष योग्यता है? पहला ऑप्शन है गणित उपकरणों को प्रयोग करने की क्षमता, दूसरा ऑप्शन है गणित कक्षा संचालन की योग्यता, तीसरा ऑप्शन है विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। ये सभी जो होती हैं गणित शिक्षक की एक योग्यता होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्राइमरी गणित के शिक्षक के लिए किसी भी पाठ्यक्रम को निश्चित ही एक श्रेणी में सम्मिलित करना चाहिए। प्राइमरी गणित के लिए किसी भी पाठ्यक्रम को एक निश्चित ही श्रेणी क्रम में क्या करना चाहिए? शामिल करना चाहिए। पहला ऑप्शन है मूर्त से अमूर्त, दूसरा ऑप्शन है अमूर्त से मूर्त, तीसरा ऑप्शन है खुला अंत खेल और चौथा ऑप्शन है प्रबोधक फीडबैक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा आपका प्रबोधक फीडबैक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आकलन का निकटतम संबंध होता है? पहला ऑप्शन है विषय वस्तु से, दूसरा ऑप्शन आकलन विधियों से, तीसरा ऑप्शन है उद्देश्यों से और चौथा है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? वो हो जाएगा आपका आकलन का जो निकटतम संबंध होता है वो विषय वस्तु से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए विषय वस्तु करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्यीकरण से विशिष्ट उदाहरण की ओर बढ़ना क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है निगमन विधि, दूसरा है आगमन विधि, तीसरा है वैज्ञानिक विधि और चौथा है विशिष्टीकरण विधि। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका विशिष्टीकरण विधि, यानी कि सामान्यीकरण से हम अगर विशिष्ट की ओर जाएंगे तो हमारा क्या कहलाएगा? विशिष्टीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, संख्या संक्रियाओं को बताते समय समझ पर जोर देना चाहिए। पहला ऑप्शन है
आकारों को लेकर, दूसरा है पैटर्न्स में, तीसरा ऑप्शन है आंकड़ों का परिचालन में और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? संख्या संक्रियाओं को बताते समय हमें पैटर्न पर जोर देना चाहिए कि कौन कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है गणित शिक्षण में ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं उसे क्या कहते हैं? गणित शिक्षण में आपने ज्ञात से अज्ञात की ओर कई बार इस मेथड का यूज किया होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? पहला ऑप्शन है आगमन विधि, दूसरा है प्रोजेक्ट विधि, तीसरा ऑप्शन है ह्यूरिस्टिक विधि और चौथा है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आगमन विधि जो होता है गणित शिक्षण में ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। तो ऑप्शन ए क्या होगा? आगमन विधि जो होगा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गणितीय गेम एवं पजल्स गणित शिक्षण के उदाहरण है किसके द्वारा है खेले जाते हैं? पहला है प्लेवे विधि, दूसरा है समस्या हल विधि और तीसरा ऑप्शन है दोस्तों प्रयोगशाला विधि और चौथा है इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका प्लेवे विधि जो होती है गणितीय गेम एवं पजल शिक्षण के लिए इसके उदाहरण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा दोस्तों प्लेवे विधि इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? जो कथन जो है असत्य है उसे हमें पहचानना है। पहला, गणितीय अवधारणाएं अमूर्त होती है। दूसरा ऑप्शन है गणित हमें प्रकृति के बारे में बताती है। तीसरा ऑप्शन है गणितीय अवधारणाओं की क्रमबद्ध श्रृंखला होती है और चौथा ऑप्शन है गणितीय अवधारणाओं में तार्किक संबंध होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका गणित हमें प्रकृति के बारे में बताती है। यही ऑप्शन जो होगा दोस्तों असत्य हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है गणितीय शिक्षण में कॉलम क्या समझाने के लिए उपयोगी होता है? पहला है समवृत्त वर्गों के वक्र को, दूसरा है सममिति को, तीसरा ऑप्शन है जो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों को और चौथा ऑप्शन है या तो ए या तो बी परंतु दोनों नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गणितीय शिक्षण में कॉलम को समझाने के लिए हम समवृत्त वर्गों के वक्र को और जो है सिमेट्री को भी यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है शिक्षा आयोग 1964 और 66 के अनुसार गणितीय शिक्षण में ज्यादा जोर क्या समझने पर होना चाहिए? पहला है मूलभूत सिद्धांत, दूसरा है यांत्रिक शिक्षण, तीसरा है गणितीय परिकलन और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? वो होगा मूलभूत सिद्धांत पर हमें समझने पर ज्यादा जोर देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपकी मैथ्स पेडागोजी के प्रश्न, जिसको दोस्तों हमने आपको समझाने की कोशिश की। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो बढ़िया लगे दोस्तों तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।